हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व देखने वाले हैं और कुछ देखने वाले हैं कि जो पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, तो वो भी देखने वाले हैं कि कितने पार्क हैं जो कहाँ पे स्थित हैं और उसके स्पेशल कैरेक्टर देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे कंट्री में रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मीन्स क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का कंजर्वेशन किया जाता है किसके द्वारा? ह्यूमन वेलफेयर के द्वारा। तो आज बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे कि क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर होता है बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांस होते हैं और पूछा भी जाता है। तो चलिए आज के ये सब पूरा एकदम क्लियर कर लेंगे। ये देख लीजिए, आप यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने का चांस होता है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसमें कितने जोन होते हैं, उसमें देख लीजिए कितने। जैसे ये पूरा एक बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया और इसमें देख लीजिए ये आप बना भी सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए एक होता है कौन सा, एक ये बायोस्फीयर रिजर्व जोन होता है। ये लाइन जो होती है बायोस्फीयर रिजर्व होती है, फर्स्ट होता है। एक ट्रांजिशन जोन होता है, ये देख लीजिए। एक बफर जोन होता है, कोर जोन होता है। तो ये तीनों आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। और इसमें देख लीजिए ह्यूमन सेटलमेंट होता है, ये ह्यूमन सेटलमेंट शो किया गया है। तो फर्स्ट पे ट्रांजिशन जोन होता है। ट्रांजिशन जोन क्या होता है? ट्रांजिशन जोन ऐसा जोन होता है जिसमें ह्यूमन सेटलमेंट आते हैं। ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट आएगा और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, मतलब आप उसमें कल्टीवेशन खेती बाड़ी कर सकते हैं। किस जोन में? ट्रांजिशन जोन में। तो ट्रांजिशन जोन में आप एक्टिविटी कर सकते हैं। सेकंड होता है बफर जोन। बफर जोन में आप क्या कर सकते हैं? ये देख लीजिए, बफर जोन में जो होता है ये ऐसा आप बना लीजिए एक बीच में और एक ऐसे बीच में बना लीजिए। अब बफर जोन ये होता है। बफर जोन में आप क्या कर सकते हैं? बफर जोन में जैसे साइंटिस्ट रिसर्च कर सकते हैं बफर जोन में जाके। इन्वायरमेंटल, एजुकेशन एंड टूरिज्म इसमें टूरिज्म कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल एजुकेशनल रिसर्च जो होता है ये किस में किया जाता है? बफर जोन में। और एक होता है कोर जोन। अब ये देख लीजिए आपका ये कोर जोन है। कोर जोन में ओनली प्रोटेक्शन होता है, केवल प्रोटेक्शन किया जाता है ऑफ वाइल्ड लाइफ का, केवल प्रोटेक्शन किया जाता है। इसमें नो ह्यूमन एक्टिविटी, इसमें कोई आप एक्टिविटी कर नहीं सकते। तो किस जोन में आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते? कोर जोन में। किस में? ह्यूमन सेटलमेंट और आप खेती बाड़ी कर सकते हैं तो ट्रांजिशन जोन में। और किस में? रिसर्च फील्ड से आता है तो बफर जोन होता है। अब ये तीन आपका क्लियर हो गया होगा। और ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व को डिजाइन किया गया है ऐसे। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया। तो एक क्वेश्चन भी आप लोग यहीं देख लीजिए। ये कह रहा है कि द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा रीजन? व्हिच इज लीगली प्रोटेक्टेड, लीगली प्रोटेक्ट किया गया है, एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी, और उसमें ह्यूमन आदमी का कोई एक्टिविटी होता ही नहीं है। अलाउड, कोई उसमें अलाउ ही नहीं किया जाता कि उसमें ह्यूमन की कोई एक्टिविटी हो। तो उस जोन को क्या कहते हैं? तो मान लीजिए ये देखिए बफर जोन, ट्रांजिशन जोन में तो काफ़ी एक्टिविटी होती है, खेती बाड़ी कर सकते हैं। बफर जोन में क्या? रिसर्च तो करते ही हैं, ह्यूमन ही जाएंगे रिसर्च करेंगे। और एक कोर जोन होता है जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो नो एक्टिविटी, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। देख लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है एज ए फ्यूचर स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर फॉर ह्यूमन वेलफेयर के द्वारा इसमें कंजर्वेशन किया जाता है बायोस्फीयर का। न्यू कॉन्सेप्ट बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन इवॉल्व बाय द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MABP जिसको कहते हैं, फ्रॉम यूनेस्को के थ्रू 1986 में शुरू किया गया। ये आप सन भी याद कर सकते हैं। सच रिजर्व हैज सेंट्रल कोर जोन एक होता है। कोर जोन में क्या होता है? कोर जोन हैव नो ह्यूमन इंटरफेरेंस एट ऑल। कोर जोन में कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। और मिडिल में एक बफर जोन होती है। बफर जोन में लिमिटेड परमिसिबल ह्यूमन एक्टिविटी एंड इसमें परमिसिबल होती है, मीन्स रिसर्च लेवल पे, तो बफर जोन में परमिट की जाती है। तो नेक्स्ट में देखेंगे इसमें क्या, इसमें टूरिज्म भी लोग बफर जोन में जा सकते हैं। और नेक्स्ट में मैनिपुलेशन जोन ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी होती है। दिस बायोस्फीयर रिजर्व विजुलाइज एज परफेक्ट नेचुरल इकोसिस्टम मीन प्रिजर्व नॉट ओनली द wildness but also the full wildlife gene bank and the lifestyle of the native tribes।
तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं। और तो ये आप लोग पूरा देख लीजिए, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का फिगर दिया गया है कहाँ कहीं कहीं का, और ये बायोस्फीयर रिजर्व फिगर है। और ये क्या है, ये नेशनल पार्क है। जो नेशनल पार्क में ये राइनोसिरस हैं, किसको किसको रखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, और आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं ये सब। तो आप सभी लोग ये देख लीजिए एकदम ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए कुछ पार्क के नाम दिए गए हैं और ये कहाँ पे स्थित होते हैं और इसके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी और थ्रेटेंड स्पीसीज को रखा जाता है। जो थ्रेटेंड स्पीसीज को या जो विलुप्त तो होने वाले स्पीसीज होते हैं इसी में रखा जाता है। किसमें, तो आपको क्या पता होना चाहिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। सेकेंड वाला देख लीजिए, मानस नेशनल पार्क कहाँ है, ये असम में है और ये एलिफेंट के लिए होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सुंदरबन तो मैक्सिमम पता ही होता है स्टूडेंट को। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है और ये किसके लिए था, टाइगर के लिए था। तो ये भी पता होना चाहिए कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, बंगाल में। और नेक्स्ट देखते हैं, ये जितने पे भी टिक लगा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं। ये देख लीजिए रानाथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में है और ये टाइगर रिजर्व के लिए है। और कान्हा नेशनल पार्क है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डियर्स के लिए होती है। नेक्स्ट बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में है बंदीपुर नेशनल पार्क और ये एलिफेंट के लिए होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देख लीजिए, आ जाइए सारिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सारिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है। दुधवा नेशनल पार्क बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ये दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए, राइनोसोर्स गेंडा जिसको कहते हैं, तो राइनोसोर्स के लिए ये होता है। इसमें रिजर्व किया गया है किस एनिमल को, राइनोसोर्स को। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। और बॉक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ये एलिफेंट के लिए होता है। प्रियार नेशनल पार्क, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रियार नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये केरला पे है। और किसके लिए होता है, ये तहार एक नीलगिरी होती है, नीलगिरी एक एनिमल तहार होती है, उसी के लिए ये होता है। और ये कहाँ पे होता है, केरला में। तो आप ये देख लीजिएगा, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और ये किसके लिए होती है, वाइल्ड बफेलो के लिए, जंगली बफेलो के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, और कुछ यहाँ पे दो दिए गए हैं, ये भी पूछा गया है कि वाल्मीकि सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। और एक पूछा गया है काला कद्दू कहाँ पे है, काला कद्दू मंदुतराई सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। तो आप लोग ये अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ये देख लीजिए, 14 एरिया हैव बीन मार्क टू बी डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में बायोस्फीयर रिजर्व ये जो दिए गए हैं 14 दिए गए हैं। तो ये देख लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये केरला, कर्नाटका एंड केरला पे है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका सब वहीं पे हैं। तो आप ही देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कांगर वैली बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये तो आपको पता ही होगा, असम में है। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो ये निकोबार आर्चिपेलागो, अंडमान निकोबार आर्चिपेलागो में है। और ये भी क्वेश्चन सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। तो ये भी आपको पता होगा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं, जो इंडिया में कुछ सम इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, गिर फॉरेस्ट कहाँ पे होता है, तो ये देख लीजिए, गिर फॉरेस्ट जो होता है गुजरात में होता है। गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है, गुजरात में। और किसके लिए, लायन शेर के लिए होता है।
और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि डैचिंगाम नेशनल पार्क जो है ये कहाँ, इंडिया में डैचिंगाम नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और काजीरंगा, ये भी काफ़ी बार बार पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है, तो काजीरंगा जैसे ही पूछेगा तैसे आप असम को आपको याद आना चाहिए। और क्योलाडो नेशनल पार्क, क्योलाडो गाना अगर तो राजस्थान तुरंत याद जाता है। और ये किबुल लेमेंगो ये कहाँ पे है, लोगेटेक, लेकिन मैनीपर, ये यूनिक, ये आप देख लीजिएगा। इतना जितना है यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सभी देख लिए हैं कि कैसे क्या है। और ये वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो मान लीजिए कहीं से यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो इसीलिए पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, और 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कैसे क्या है। तो ये यहाँ से सभी से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ऐसे पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी चैनल पे करा दिए जाएंगे। तो जितने भी नीट हो गया, नीट, फिर नर्सिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो गया यूपी में, नर्सिंग, पैरामेडिकल का कोई भी एग्ज़ाम और फार्मेसी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो मेरे इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के काफ़ी ऑब्जेक्टिव और थ्योरी कॉन्सेप्ट करा दिए जाएंगे कि जिसके थ्रू आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि चैनल ग्रो हो सके और मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोग का हेल्प हो सके। तो आप ही लोग के लिए चैनल भी क्रिएट किया गया है आप लोग के लिए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को तेज़ी से ग्रो करें और सब्सक्राइब नंबर तेज़ी से इंक्रीज कराएं, जिससे काफ़ी स्टूडेंट इस पर ऐड हो सकें, जुड़ सकें, तो काफ़ी स्टूडेंट का क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।